जय श्री राम दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे महाराज मूवी को। शुरुआत में हमें इस मूवी के लीड कैरेक्टर करसन दास का बचपन दिखाया जाता है, जिसे बचपन से ही हर चीज में सवाल पूछने की आदत थी। फिर जब करसन दास 10 साल का हुआ तब उसने अपनी माँ को खो दिया। इसके बाद करसन दास बॉम्बे आ गया अपने मामा के पास पढ़ने के लिए। उस वक्त का बॉम्बे आज के मुंबई से काफी अलग था। जो बात है 1842 के टाइम की। तब बॉम्बे के राजा ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना 10 पाउंड के किराए पर दिया हुआ था। उस समय ये शहर गुजराती वैष्णव संप्रदाय के कपास व्यापारियों का गढ़ बना। तब राज भले अंग्रेजों का था, लेकिन बॉम्बे में चलती थी यदुनाथ महाराज यानी कि जेजे की। वैष्णव संप्रदाय की 7 हवेलियों में से सबसे बड़ी हवेली जेजे की ही थी। इन हवेलियों में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने लोग आया करते थे। वही बात करे करसन की तो वो इसी माहौल में बड़ा हुआ और उसने कई कुरीतियों के खिलाफ दादा भाई नारोजी के एक अखबार के माध्यम से आवाज उठाई। करसन के लिखे हुए लेख सभी को पसंद आते थे। क्या क्रांतिकारी और क्या उद्योगपति, सभी उसके लेख को पढ़ते थे। एक बार करसन दास होली के दिन अपनी मंगेतर किशोरी को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचता है और उसे रंग लगाने की भी कोशिश करता है, लेकिन किशोरी उसे कहती है कि रिवाज के मुताबिक मुझे पहले जेजे महाराज को रंग लगाना है। यहाँ भी करसन किशोरी से उसकी इस अंधश्रद्धा पर सवाल करता है, जिस पर वो थोड़ा नाराज हो जाती है। तो करसन कहता है कि चलो आज से मैं तुम्हारी श्रद्धा पर कोई सवाल नहीं करूंगा, और वो वहाँ से चले जाता है। बात करें यदुनाथ महाराज उर्फ जेजे की, तो उन्हें सभी लोग भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। यहाँ तक कि श्री कृष्ण का श्रृंगार भी मंदिर में महाराज ही करते हैं। यहाँ होली में सबसे पहले जेजे को रंग लगाने की परंपरा से लेकर कई चीजें काफी दिनों से चली आ रही हैं। फिलहाल अब जेजे को दिखाया जाता है, जो कि कृष्ण जी के बाल रूप को रंग लगाकर होली की शुरुआत करता है। यहाँ सभी लोग काफी नाचते गाते हैं। इस दौरान जेजे की नजर किशोरी पर पड़ती है, जिसे वो खुद अपने हाथों से रंग लगाने आता है। अब इसका मतलब था कि जेजे ने किशोरी को होली की चरण सेवा के लिए चुना है। अब ये परंपरा भी काफी सालों से चली आ रही थी। किशोरी के परिवार वाले भी जेजे के परम भक्त थे। वो सभी इस बात से काफी खुश होते हैं, लेकिन किशोरी को जेजे ने चरण सेवा के लिए चुना है, ये बात करसन को नहीं पता थी। इसलिए वो किशोरी को चारों तरफ ढूंढता फिर रहा था उसे रंग लगाने के लिए। इधर किशोरी भी जेजे के शयन कक्ष में जाकर उनकी चरण सेवा करना शुरू करती है, जिस चीज को देखने के लिए कई व्यापारी लोग जेजे के खास आदमी हवास को घूस देकर देखने जाते हैं। असल में यह जेजे चरण सेवा के नाम पर लड़कियों के साथ गलत काम करता था, जिसे ये लोग झरोकों से देखते थे। जल्दी करशन को इस बारे में पता चलता है, तो वो शयन कक्ष के पास आता है, और जब हवास को पता चलता है कि करशन किशोरी का मंगेतर है, तो उसे वो वहीं झरोकों से सब कुछ देखने के लिए भेज देता है और हंसते हुए कहता भी है कि तुम्हें तो इस चरण सेवा को देखने का पूरा हक है। फिर क्या था, जब करशन देखता है तो वहाँ जेजे किशोरी के साथ काम क्रीड़ा में लगा हुआ था। तब करशन तुरंत गुस्से में जेजे के कमरे में घुस जाता है, और जो लोग इस चीज को देख रहे थे वो सभी लोग करशन को चरण सेवा में विघ्न डालने के लिए भला बुरा कहने लगते हैं। तब करशन पहले तो इन सभी लोगों को भगाता है और फिर किशोरी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर जेजे कहता है कि तुम भक्ति रस को श्रृंगार रस समझ बैठे हो, बाकी किशोरी तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। लेकिन किशोरी करशन के साथ जाने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इससे तो जेजे रूठ जाएंगे और उसे पाप चढ़ेगा, जो बात करशन को काफी बुरी लगती है और वो वहाँ से चले जाता है। किशोरी फिर अगले दिन करशन को समझाने की कोशिश करती है, जिस पर करशन कहता है कि जिस दिन तुम्हारी आंखों से ये अंधश्रद्धा की पट्टी हटेगी तब तुम सब कुछ साफ साफ देख पाओगी। इतना कहकर वो किशोरी के साथ अपने सगाई को तोड़ देता है। तो इस बारे में किशोरी रोते हुए जाकर जेजे को बताती है, तो उस पर जेजे मुस्कुराते हुए कहता है कि भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ और सोचा होगा और तुम बिल्कुल दुखी मत हो, तुम उस करशन को भूल जाओ और आज से तुम मेरी लाडली बनकर रहना। जो बात सुनकर किशोरी जेजे के गले लग जाती है। यहाँ जेजे किशोरी के साथ फिर से वही सब करता है, और जब किशोरी उठती है तो उसे पता चलता है कि जेजे संध्या आरती के लिए गए हैं। अब किशोरी खुद को जेजे की लाडली समझकर काफी खुश थी। तभी उसे एक कमरे से जेजे की आवाज आती है, जो किसी और लड़की को फंसाने की कोशिश कर रहा था। जेजे ने उसे यही कहा था कि मैं तुम्हें अपनी लाडली बनाऊंगा। फिर जब किशोरी अंदर देखती है तो जेजे ये सब किसी और को नहीं बल्कि किशोरी की छोटी बहन से ही कह रहा था। इस पॉइंट पर किशोरी की आंखों से पर्दा हट चुका था। वो अपनी बहन को वहाँ से जाने के लिए कहती है, और अब वो सब कुछ समझ चुकी थी कि जेजे कोई भगवान नहीं बल्कि एक नीच इंसान है। इसके बाद किशोरी की बहन को लगता है कि उसकी बहन उसे जल रही है, क्योंकि जेजे ने उसे लाडली बनाने के लिए कहा है, जिस पर किशोरी उसे रोते हुए सब कुछ बताती है। साथ ही ये भी बताती है कि करसन ने मुझे इस वजह से छोड़ दिया है और सगाई तोड़ ली है। इस पर किशोरी की बहन कहती है कि तुम चिंता मत करो, करशन भाई तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। इधर करशन ने सगाई तोड़ दी थी। इस बात को सुनकर उसका मामा उसे घर से बाहर निकाल देता है, क्योंकि इससे उसकी समाज में बदनामी हो जाएगी। करशन इसके बाद अपने दोस्तों के साथ रहने लगता है, जो कि उसके साथ नारोजी के लिए काम करते हैं। उधर जेजे से मिलने के लिए लीलावती और उसका भाई आते हैं। असल में लीलावती से भी जेजे ने चरण सेवा करवाई थी, जिस कारण अब वो गर्भवती हो गई है। लीलावती इस बच्चे को नहीं गिराना चाहती थी, जिस पर जेजे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ डॉक्टर्स को जानता हूँ, वो तुम्हें देख लेंगे। ये बात सुनते लीलावती का भाई जेजे को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन जेजे के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। तब लीलावती जेजे के पैर में गिरकर माफी मांगती है और जेजे उसे बहला फुसला कर एक लड्डू खिला देता है, जिसे खाने के बाद लीलावती की तबीयत काफी बिगड़ जाती है। फिर जब आधी रात बारिश में लीलावती को इस हालत में देखकर करशन उसकी मदद करने की कोशिश करता है, तब हवेली में से कुछ लोग निकलकर लीलावती के साथ उसके भाई को भी अंदर खींच लेते हैं और हवेली के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जो कि करशन के चिल्लाने पर भी नहीं खुलते। अब हवेली के मुख्य द्वार पर करशन की मुलाकात लालवंत जी महाराज से होती है, जिनसे करशन सब कुछ बताता है। तब लालवंत जी कहते हैं कि इसी तरह से ये हवेली
हवेली न जाने कितने लोगों को निगल चुकी है। ये सब पता होने के बाद भी हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जे सारे महाराजाओं में सबसे अमीर है और उसके प्रति बढ़ती भक्ति ने उसे अत्यंत शक्तिशाली बना दिया है, जिस कारण उसे चाहकर भी कोई कुछ कह नहीं सकता। मगर तुम कर सकते हो अपनी लिखावट से। अब फिलहाल इतना काफी नहीं था कि अगले दिन करशन को पता चलता है कि किशोरी ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी है, और इससे पहले नरोजी भाई के समझाने पर करशन उसे माफ करने के लिए राजी हो गया था। अब किशोरी को ऐसी हालत में देखकर करशन उसे याद कर रोने लगता है। इसके बाद किशोरी करशन के लिए एक चिट्ठी छोड़कर जाती है, जिसे उसकी बहन लाकर देती है, और उसमें लिखा था कि ये मैंने अपने पछतावे के कारण किया है, लेकिन तुम मेरा बदला उस जे से जरूर लेना, उसकी सच्चाई दुनिया के सामने जरूर लाना। बस फिर क्या था, नारोजी भाई के संरक्षण में करशन अपनी एक नई पत्रिका निकालता है, जिसका नाम वो सत्य प्रकाश रखता है, और सत्य प्रकाश में पहला लेख करशन जे के खिलाफ ही लिखता है। मगर वो पत्रिका लोगों तक पहुंचने से पहले ही जे उन सारी पत्रिकाओं की कॉपीज को चुरा कर चला देता है, ताकि उसकी असलियत किसी तक न पहुंचे। अब करशन उससे माफी मांगने को मजबूर हो जाए, इसलिए जे हवेली के दरवाजे बंद करवा देता है, क्योंकि संप्रदाय के लोग बिना कृष्ण जी की पूजा किए कुछ खाते नहीं थे, और जे का मानना था कि यही भूख उनसे सब कुछ करवाएगी, और वो करशन मेरे सामने माफी मांगेगा। अब अगले दिन हवेली के दरवाजे बंद होने की वजह से हड़कंप मच जाता है, पर तभी वहाँ करशन कृष्ण जी की एक तस्वीर लेकर पहुँचता है, और सभी लोगों को शांत करवा कर उनसे कहता है कि मैं उस जे के खिलाफ लिख रहा हूँ, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। अगर उसे मुझसे प्रॉब्लम है तो वो मेरे लिए हवेली के दरवाजे बंद करे, मुझे रोके ना। ये सब करने की क्या जरूरत है जिसमें वो आप लोगों को घसीट रहा है। बाकी रही बात आपको पूजा या दर्शन न करने देने की, तो इन्होंने ही सिखाया है कि भगवान तो हर जगह होते हैं। अगर ऐसा है तो हम उस भगवान को यहाँ इस पेड़ के नीचे क्यों पूज नहीं सकते। इसी बात पर एक लड़की सीटी बजाकर हाँ में जवाब देती है, और साथ ही बाकी सभी लोगों को भी राजी करती है यहाँ पूजा करने के लिए। इस लड़की का नाम दमयंती है, जो कि करशन के काम और उसके लिखे लेख से काफी प्रभावित होने के साथ साथ उसे पसंद भी करती है। यहाँ पर दमयंती आरती की थाली लाकर करशन को देती है, और वो सभी के साथ मिलकर आरती करता है। वही जे ये सब हवेली से देख रहा था कि किस तरह से अब उसकी हार हो रही है। फिर करशन के ऑफिस में अगले दिन दमयंती काम मांगने आती है, जिसे करशन उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकर उसे काम भी दे देता है। अब हवा बदल रही थी, तो वक्त था सत्य प्रकाश पत्रिका को दोबारा से शुरू करने का। इस पत्रिका में दोबारा से जे के खिलाफ छाप कर करशन सब्जियों के बीच में छुपाकर इसे किसी तरह से लोगों तक पहुंचा देता है, और फिर सच्चाई सामने आने के बाद करशन के काम और उसके नाम की तारीफ अब हर अखबार में हो रही थी, और इस बार जे के लोगों को सत्य प्रकाश पत्रिका का लोगों के बीच पहुंचने की हवा तक नहीं लगी थी। सभी के सामने जे का असली चेहरा आ चुका था। फिर जे एक दिन एक लड़की को चरण सेवा के लिए चुनता है, लेकिन उसकी माँ उसे जाने से मना कर देती है। यानी कि लोग अब जागरूक हो रहे थे और उनकी आंखों में पट्टी हट रही थी। ये देखकर जे भी हैरान हो जाता है कि लोग अब उसकी सुन नहीं रहे। अब जे के पास कोई और दूसरा चारा नहीं था, तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और करशन पर 50,000 रुपए का मानहानि का केस कर देता है, जो उस समय कई करोड़ रुपए के बराबर थे। इसी बीच दमयंती करशन से शादी के लिए पूछती भी है, लेकिन करशन मना कर देता है, क्योंकि उसे अभी अपने लक्ष्य पर ध्यान देना था और जे को हराना था। वहीं इस केस के बारे में सुनकर करशन डरने के बजाय इसको लड़ने की ठान लेता है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। और करशन कहता भी है कि अगर मैं ये केस हार भी गया तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मतलब मेरा जेल जाना तय है और इसके लिए मैं तैयार हूँ। फिर जे के खिलाफ करशन कुछ लोगों को गवाही देने के लिए राजी कर लेता है, लेकिन वो लोग भी कुछ ही दिनों बाद पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें बिरादरी से निकाल देने की धमकी आ रही थी। अब करशन जब उदास बैठा था, तो यहाँ पर उसका साथ देने के लिए जे के जुल्म से परेशान होकर उसकी पत्नी आती है, और करशन को एक पता देते हुए कहती है कि इस पते पर जाकर मिलो, कोई है जो जे के खिलाफ गवाही दे सकता है। करशन तुरंत उस एड्रेस पर पहुंचता है, तो वहाँ उसे लीलावती और उसका भाई मिलते हैं, जो कि अब तक जिंदा थे। असल में उस दिन जब हवेली वालों ने दोनों भाइयों को हवेली के अंदर खींच लिया था, तो ये काम असल में जे के आदमियों का था। जे ने लीलावती को धतूरे वाला लड्डू खिलाया था, जिससे उसकी जान जाने वाली थी, और धतूरे से उसका बच्चा भी मरने वाला था। उस समय जे की पत्नी ने लीलावती को नमक का पानी पिलाकर उल्टी करवाई, तो उसकी जान बच गई, और उन्होंने लीलावती को छुपने के लिए ये जगह बताई थी। बाकी रही बात गवाही की, तो लीलावती गवाही देने के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि उसे अपने बच्चे का हक चाहिए था, जो कि अभी उसके पेट में है। अब करशन इधर खुश था कि उसका पक्ष मजबूत है, और अब लीलावती और उसके भाई को जे के लोग नुकसान न पहुंचाएं, इसलिए करशन दोनों को एक खुफिया जगह पर पहुंचा देता है। हालांकि जे के लोग उसे किसी तरह से ढूंढ ही लेते हैं, क्योंकि उन्होंने करशन पर नजर रखी थी। और फिर जे करशन को बुलाकर कोर्ट की तारीख से पहले ही माफी मांगकर सब कुछ खत्म करने के लिए कहता है, लेकिन करशन तो साफ इनकार कर देता है। इस पर जे करशन से रिवील करता है कि मैंने लीलावती की हवा से शादी करवा दी है, और उसके घर में छोटी बहनें हैं, उसका एक पूरा परिवार है, जिसका ख्याल मैं रख लूंगा। वही अब लीलावती के बच्चे को हवास का नाम मिल जाएगा। यहाँ जे ने बहुत ही चालाकी से लीलावती को अपने पाले में कर लिया था, और वो अपने बच्चे की खातिर कोर्ट में गवाही देने से मना कर देती है। रही बात लीलावती के भाई की, तो उसे भी जे ने गायब करवा दिया था, और गवाही के नाम पर करशन के पास कोई भी नहीं बचा था। अब फिलहाल कोर्ट की डेट आ जाती है, जहाँ पर जे अपने पूरे तामझाम और सिंहासन के साथ पहुँचता है, और सब लोग जे के नाम के नारे लगा रहे थे। फिर करशन का वकील सबसे पहले कटघरे में जे के डॉक्टर को बुलाता है, जो बताता है कि जे को एक गुप्त रोग है, जिसकी वो दवा कर रहा
है और ये रोग ज्यादा लोगों के साथ संबंध बनाने से होता है। इसके बाद कटघरे में करसन को बुलाया जाता है, जो कि बताता है कि कैसे बाबा भक्ति के नाम पर चरण सेवा के बहाने लड़कियों के साथ संबंध बनाता रहता है और ये खेल काफी दिनों से चला आ रहा है। कई भाई इस चीज को अपने अंदर दबाए बैठे हैं और कई पति जेजे के पाप को छिपाने के लिए उसके बच्चे को अपना नाम देकर पाल रहे हैं। फिर यह करसन लोगों की तरफ देखकर कहता है कि अगर आप लोग आज भी शांत रहे तो ऐसा ही झेलना पड़ेगा और इसी तरह से चरण सेवा चलती रहेगी, जहाँ जेजे की झूठन को प्रसाद कहकर तुम्हें दे दिया जाएगा। इस पॉइंट पर करसन की बातों का लोगों पर काफी प्रभाव पड़ता है और वो सभी लोग जिनमें औरत मर्द सभी शामिल थे अपनी चुप्पी तोड़ देते हैं। फिर सभी जेजे के काले कारनामों के बारे में कोर्ट में बताते हैं और इस तरह से ये मानहानि का केस जेजे हार जाता है और उस पर सख्त कार्रवाई करने का ऑर्डर दिया जाता है। यहाँ जेजे की हार हुई थी और जब वो कोर्ट से बाहर निकलता है तो जो लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे वो आज उसी पर थूक रहे थे। अब हवा पूरी तरह से बदल चुकी थी, अंधश्रद्धा की पट्टी लोगों की आंखों से खुल चुकी थी। किशोरी की बहन को भी लग रहा था कि आज उसकी दीदी की आत्मा को शांति मिल गई होगी, इसलिए वो भी खुश थी और इसी तरह से ये ऐतिहासिक सच्ची कहानी खत्म होती है।